गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भारतेंदु कल्याणिया ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल डिफेंस कैरियर एकेडमी आपके पास में फिजिक्स का पहला टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है 1D मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास में मोशन की हम बात करने जा रहे हैं। कोई भी पार्टिकल 1D मोशन में कब होता है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की कि मोशन क्या होता है। अब देखो सर, मोशन की बात करने जा रहे हैं तो हमारे पास में मैं ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। अब ये एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग, ये है मेरे पास में ए, ठीक है। ए पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां से ये यहाँ पे है, कितने टाइम पे मान लिया मैंने, t1 टाइम पे। फिर ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के अंदर यहाँ पहुंच जाता है और यहाँ पहुंचने पे इसका टाइम कितना होता है, t2। ये पॉइंट कितना है, b। तो इन दोनों के बीच में मेरे पास में टाइम इंटरवल कितना हो गया, t2 माइनस t1। अब इस t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में देखना है स्टूडेंट्स, ये t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल है। तो इस टाइम इंटरवल में वो क्या कर रहा है, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा और कभी यहां। ये रिलेटिव अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है। जैसे देखो मैं यहां खड़ा हूं एक बोर्ड के एक एंड पे, अब मैं मेरा टाइम आप नोट कर सकते हो, इतने सेकंड पे सर यहां खड़े हैं। अब मैं यहां से चलता हूं, अब मैं एक सेकंड बाद में, जस्ट एक सेकंड बाद में यहां आ गया, ठीक है। तो यानी इस एक सेकंड के जो टाइम इंटरवल में मैं ये पोजीशन चेंज कर रहा था, इसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, मोशन कहते हैं। तो देखिएगा हमारे पास में, तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन किसके रेस्पेक्ट से बात कर रहे थे हम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है सर। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहे थे। तो ये चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है हमारे पास में, मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। तो अब अगली बात, ये तो बात आ गई मोशन की। अब यहां से यहां तक मैं अगर इस जगह से यहां तक जाता हूं तो मैंने कुछ ये क्या ट्रेवल किया है, लेंथ ट्रेवल की है, जिसको हम दो शब्दों में कहते हैं। एक हमारे पास में फर्स्ट जिसे हम कहते हैं, जिसे डिस्टेंस, क्या कहते हैं, डिस्टेंस। दूसरा हमारे पास में जो लेंथ कवर्ड है, जिसका टर्मिनोलॉजी है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट। कौन सी टर्मिनोलॉजी है सर, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है सर। अब एक हो गया डिस्टेंस, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों में फर्क क्या है, एक ही हो जाते ना, हम तो सेम बात की है। दोनों अलग अलग होंगे तभी तो अलग अलग नाम दिया है, क्यों स्टूडेंट्स। तो पहली बात कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है। तो फर्स्ट थिंग, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है मेरे पास में, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है मेरे पास में, वेक्टर क्वांटिटी। अगली चीज देखिएगा, ठीक। सेकंड पॉइंट, ये क्या है, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। सॉरी, इसके लिए देखिएगा, टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास में, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, जैसे कि सर मैं बात करूं आपके पास में, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक। तो आप लोग जैसे हम बात करें, अपने कोचिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहां से कहीं से भी हमारे पास में कोचिंग है, वहां से आने के रास्ते मेरे पास में ये मेरा होम है यहां से, और ये मेरी कोचिंग है, ठीक सर। अब इन दोनों के बीच में एक पाथ ए है, एक पाथ ये ऐसे करके ये बी है, ये सी है, और एक ये आपको एक सुपर पावर दे दी
ये डी पाथ की, ठीक है सर। तो ए से आप जाओगे तो अलग डिस्टेंस है, बी से घूमते हुए जाओगे तो अलग है, सी से जाओगे तो अलग है, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों के बीच में, होम और कोचिंग के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, डी ही रहेगी। ये तो अनचेंजेबल है, कभी आप इसको चेंज नहीं कर सकते सर, ठीक है। तो ये हमेशा अनचेंजेबल रहती है, डिस्टेंस चेंज हो सकता है पर डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में क्या रहता है, सेम। अगली चीज थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास में, डिस्टेंस। इट कांट बी नेगेटिव, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, है ना। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है हमारे पास में, एंड ज्यादातर आपके पास में नेवी में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, एनडीए और एयरफोर्स में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक। तो यहां पे ये क्या होगा, थर्ड पॉइंट हम बात कर रहे हैं, देखिएगा थर्ड पॉइंट हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो डिस्प्लेसमेंट में थर्ड पॉइंट मेरे पास में क्या हो जाएगा, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है सर। क्यों, क्योंकि ये हमेशा किन पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है सर। इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा हमारे पास में एक एग्जांपल लेते हैं सर यहां पे, ठीक है सर। यहां पे एग्जांपल की बात करता हूं मैं, ये मेरे पास में एक एक्स एक्सिस की स्केल है जिसमें ये मेरे पास में 0 ओरिजिन है, ये मेरे पास में मैंने यहां पे -5 ले दिया, ये 5 एंड दिस इज 10। दीज पॉइंट्स आर P Q R। ऑब्जेक्ट, यहां से मेरा नाम ले लो, यहां पे भारतेंदु स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट O टू P, O टू P, ठीक है सर, O टू P यहां से। तो मेरे पास में O टू P की बात आ रही है, तो डिस्टेंस की बात कर लेता हूं मैं। O टू P में डिस्टेंस देखो, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, बोथ डिस्टेंस आर सेम, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, आप लोग 11th पास आउट हो तो मैं ये मानता हूं कि आप लोग समझते हैं, ये कितनी हो गई 5। बट अगर मेरे पास में, अब देखिएगा अगली चीज क्या कहता हूं मैं, यहां से भारतेंदु स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम O टू P, P टू Q एंड रिटर्न्स Q टू P। अब देखिएगा कहां कहां जा रहा है, O से स्टार्ट होता है ये O पॉइंट, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, इनिशियल, फिर P पे जाता है ये सेकंड पोजीशन, ठीक, फिर कहां जाता है, Q पे जाता है, एंड देन ही रिटर्न्स टू P, दिस इज थर्ड पोजीशन एंड दिस इज फोर्थ पोजीशन। तो इनिशियल कौन सी हो गई मेरे पास में, ये इनिशियल हो गई, और ये मेरे पास में क्या हो गई, फाइनल हो गई। डिस्टेंस आप जानते हो ये कितनी है मेरे पास में, ये 5 है, और ये भी कितनी है 5, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, ये 5 डिस्टेंस, ये 5 डिस्टेंस 10 हो जाएंगे। तो मेरे पास में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस देखिएगा, O टू P गया तो 5 प्लस P टू Q गया तो 5 और प्लस ये वापस 5, तो कितना हो गया 15। पर डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में क्या रहा 5, डिस्प्लेसमेंट कितना रहा 5। यानी इससे हम स्टार डाल के एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास में जो है, ये जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमेशा क्या तो बड़ी होगी, क्या बराबर होगी, किसके, हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट के, किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, हमने बात क्या की शुरू में, हमने पहले मोशन की बात की, मोशन में हमने बात की कि 2 पॉइंट्स है मेरे पास में, उनमें मोशन रिलेटिव चेंज इन पोजीशन होती है कोई भी ऑब्जेक्ट में, तो वो हमारे पास में क्या कहलाती है, मोशन कहलाती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसमें हमारे पास में पॉइंट, ये थोड़ा देखो, दिस इज इन मारवाड़ी बुझनिया, है ना। तो ये मेरे पास में क्या है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये मेरे पास में फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जितना चलेगा उतना डिस्टेंस।
आपकी मोटरसाइकिल है, जितना चलती है उतना उसका स्पीडोमीटर है वो हमेशा प्लस में ही आता है, कभी नेगेटिव नहीं जाता। ऐसा कभी नेगेटिव गया है क्या? उल्टा घूमने लग गया हो, नहीं घूमता ना। तो वही बात है। अगली चीज, इट कांट बी नेगेटिव। आपको मैंने बताया ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जीरो हो सकती है कि मैं कहीं जाऊं नहीं, मैं मेरे घर रहूंगा, तो वो वाली बात है। ठीक है, मैं तो नहीं खेल रहा, वो वाली कंडीशन है, मैं कहीं जाऊं नहीं, है ना, नेगेटिव। अगली चीज, सेकंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये दो पॉइंट के बीच में हमेशा सेम रहती है। आप कहीं पे भी लेके जाओ, कहां डिपेंड करेगी? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी। क्या कहलाती है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो। आपको बताया पॉजिटिव हो रही है, डिस्टेंस से हमेशा क्या तो बराबर होगी, क्या हमें छोटी होगी। ठीक है सर, ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो डिस्टेंस कम हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, उसकी बात करते हैं। तो यहां से आप लोग इसको देखो सर, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो आपके लॉन्गर मेमोरीज के लिए, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो मैं आगे बात करूं, बुझाण दे इसको, यानी इसको हटा देते हैं। तो अगली बात करते हैं हमारे पास में, देखिएगा अगली चीज क्या है। यहां पे एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी एग्जाम्पल का। ये एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल है कंसेप्ट को समझाने के लिए, जो हमारे पास में बेसिकली जो कंसेप्ट था उसको समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहां से अगली बात मेरे पास में क्या है, यहीं से थर्ड क्वेश्चन इसका, कि अगर मेरे पास में इफ भारतेंदु ट्रेवल्स फ्रॉम O टू P, P टू Q, Q टू R, ठीक है सर, Q टू R, R पे चला जाता है। तो देखिएगा हम पाथ बना लेते हैं। ये मेरे पास में क्या है? O पॉइंट, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, एंड दिस इज R पॉइंट। R पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो यहां से देखो, फर्स्ट यहां से स्टार्ट होता है, सेकंड यहां जाता है, थर्ड यहां जाता है, और फोर्थ यहां जाता है। तो पाथ कैसे गया? वो यहां गया और यहां से लौट के यहां आ गया। तो टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, इंटेलिजेंट हो आप लोग तो फटाफट सॉल्व कीजिएगा। ये 5, ये 5, और ये कितनी है टोटल? 15। ये कितनी है हमारे पास में? 15। ठीक है सर, तो काउंट कीजिए, 5 + 5 + 15 कितना हो गया? 25 मीटर। ये मीटर क्वांटिटी लगाना एसेंशियल है, हमने वहां नहीं लगाई क्योंकि उसने बताया नहीं था, मगर लगाना जरूरी है क्योंकि डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर। अगली बात डिस्प्लेसमेंट की देखो, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट देखो सर, मेरे पास में मैं इनिशियल से नेगेटिव डायरेक्शन में जा चुका हूं। कहां जा चुका हूं? इनिशियल से नेगेटिव, नेगेटिव जा चुका हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? -5 मीटर। इस केस में क्या आ गया मेरे पास में? माइनस आ गया डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया सर? माइनस। ये मेरे पास में एग्जांपल हो गया। अब इस एग्जांपल को आप समझ चुके होंगे कि मेरे पास में दो पॉइंट के बीच में जो अगर इनिशियल, अब आप कहीं से ही जाओ, आप बार बार चेंज करते रहो पाथ को, O से P चले जाओ, P से Q चले जाओ, Q से P चले जाओ, फिर वापस Q चले जाओ, और फिर वापस कहां चले जाओ? आप R पे चले जाओ, पर OR जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, पर ये डिस्टेंस हमेशा चेंज होती रहेगी। अब ये तो क्या है? एक बहुत ही इजी एग्जांपल है, ये इस टॉपिक का सबसे इजी क्वेश्चन है। आप लोग 12th पास आउट हो, मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन को आपने चुटकियों में सॉल्व कर दिया होगा, इतने तो इंटेलिजेंट हैं ही हम, है ना। तो इससे आगे का हम दो क्वेश्चन लेते हैं। एक वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है मेरे पास में, एक वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, और एक मेरे पास में, आपके पास में सेकंड क्वेश्चन मेरे पास में क्या है जिसकी बात करते हैं हम, वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा हमारे पास में ट्रिकी क्वेश्चन है। ये बेसिकली क्वेश्चंस हमारे पास में एनडीए और नेवी में पूछे गए हैं, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों ही करवा रहा हूं। आप इन पे जरूर फोकस कीजिएगा, घर पे इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, वो हम इनके आंसर्स अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, जो हम अगला वीडियो आपके पास में लेके आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन है हमारे पास में, दोनों क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, दोनों क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। कितने क्वेश्चंस? एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा, और बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन क्या है, हम लिखते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो रमेश ट्रेवल्स इन अ
सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके दो क्वेश्चन है, वो एक तो हमारे पास में 2010 और एक 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिखूंगा मैं, इसके जो मेरे पास में क्वेश्चन है वो एक 2012 और एक 2017 में पूछे गए। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको कौन सा क्वेश्चन है वो दोनों ही नहीं बताने वाला मैं आपको। ठीक है, वो दोनों ही नहीं बताऊंगा मैं आपको, वो दोनों आपको खुद करने हैं। एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा कोई भी। ठीक है, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंडीशंस मेरे पास में ये सर्कुलर पाथ है, ये मेरे पास में उसने सर्कुलर पाथ बता दिया। इसके मेरे पास में ये ए पॉइंट है, इसका सेंटर ओ है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट एंड दिस लास्ट वन इज डी पॉइंट। ये रेडियस कितनी है, आर। ठीक है, फर्स्ट क्या है इसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए टू बी व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी टू सी। इसको हम दूसरा क्या कह सकते हैं, हाफ ऑफ सरकमफेरेंस, इससे भी बोला जाता है। ठीक है सर, हाफ ऑफ सरकमफेरेंस। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, ए टू बी टू सी टू डी, ये मेरे पास में। एंड लास्ट फोर्थ वन क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, ये मेरे पास में। क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए, एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है और एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है। ठीक है सर, ये हमारे पास में 2019 में पूछा गया था और ये मेरे पास में 2010 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, ये सर्कुलर पाथ था, यहां पे क्या है, हेक्सागोनल पाथ है। क्या है, हेक्सागोनल पाथ ऑफ साइड ए। वही रमेश है, साइड क्या कर दी, चेंज। हेक्सागोनल की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास में ये हेक्सागोन बना लेते हैं हम लोग। ये पॉइंट वही चीज, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है सर, यहां से आगे की बात, फर्स्ट हम लोग ए टू बी, ये मैं थोड़ा टिपिकल से स्टार्ट कर रहा हूं, ए टू बी टू सी, ये। ठीक है, सेकंड क्या है मेरे पास में, ए टू बी टू सी टू डी। थर्ड क्या है, यहां पे बात करो, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी टू ई। ठीक है, बाकी फोर्थ आपके पास में सिमिलर टू एफ लिखना है। ठीक है, एंड फिफ्थ वन लास्ट सिमिलर टू एफ टू ए, यहां से। चलो सर, क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं मेरे पास में, थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है और मेरे पास में सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, अब बात करते हैं हमारे पास में, ये मेरे पास में क्वेश्चंस हो गए। अब आप लोग सोच रहे हो सर ऑप्शन भी दे दो। ऑप्शन यार, हर चीज को ऑप्शन वाइज तब सॉल्व किया जाता है जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। जब यानी मुझे फिजिक्स में उसके कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो ना, तब हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं कि ऑप्शन चिपका चिपका के देखो, ये आंसर फिट आ रहा है क्या, ये आंसर फिट आ रहा है क्या, ये आंसर फिट आ रहा है। जब हमारे पास में ऑप्शन नहीं हो तो हम सॉल्व कैसे करें, तो उसकी बात करते हैं। तो आप कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर लो, उसकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट में आप बताएं कौन सा चूज करें हम लोग, फर्स्ट वाला ही कर दें, चलो तो फर्स्ट वाला कर लेते हैं। इसमें हम सेकंड वाला ले लेंगे, इसमें भी चलो, दोनों में मैं फर्स्ट पहला यार, पहला अच्छा होता है ना। तो पहले की बात करते हैं, हर चीज पहली अच्छी होती है सिवाय एक को छोड़कर, उसमें आपको फोकस भी नहीं करना है अभी। ठीक है सर, तो यहां से बात करते हैं, हमारे पास में क्या है, ये आर है, ये आर है, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। अब ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया, यहां से यहां पे, यहां से यहां पे। तो ये टोटल सरकमफ्रेंस का ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में। तो मेरे पास में सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, आप लोग लिखना चाहूं मैं,
सरकमफेरेंस लिखना चाहूं तो सरकमफेरेंस कितनी है 2 पाई आर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास में, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 2 पाई आर। तो कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2। कितना हो गया पाई आर बाई 2। अगली चीज डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली। अब एक चीज देख रहे हो सर, एक चीज देख रहे होगे आप, ये 90 डिग्री है मेरे पास में, ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है। तो बाय पाइथागोरस में लिखना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहां से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी मेरे पास में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग r√2 मीटर। ये मेरे पास में दोनों आ गए। कोई दिक्कत इसमें? आप लोग नीचे कमेंट सेशंस में भी आप लोग यहाँ पे हमारे पास में इनके, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो या फिर कुछ भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेशन में आप कमेंट कीजिएगा, आपको ऑन द स्पॉट आपके पास में उसका सॉल्यूशन उस कमेंट बॉक्स पे दिया जाएगा। ठीक है सर, आगे की बात करता हूं मैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में से हम पहले की बात कर रहे थे। तो पहले में देखो हमारे पास में ऑब्जेक्ट कहां से चालू हुआ, यहां से चालू हुआ। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है और ये थर्ड पोजीशन है। मैं सोच रहा हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं थोड़ी जगह के लिए मैं इस नीचे वाले को मिटा देता हूं। तो मेरे पास में देखिएगा यहां से A to B गया, B to C गया। ठीक है सर, A to B गया, B to C गया। तो मेरे पास में ये साइड कितनी दे रखी है A। तो मेरे पास में टोटल डिस्टेंस लिखना चाहूं मैं, इसका टोटल डिस्टेंस लिखना चाहूं तो आप लोग डायरेक्ट ही लिख सकते हो, समझदार हो, 2A। बट अब यहां दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई सर? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? डिस्प्लेसमेंट तो सर ये वाला है, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है क्या तुमने? अरे नहीं पढ़ा। तो अब देखो सर, इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही प्यारा मेथड है, किसके थ्रू? वेक्टर्स के थ्रू। अब मैं ए बी एक वेक्टर मान लूं और बी सी एक वेक्टर मान लूं। इन दोनों के बीच में मैं जानता हूं एक हेक्सागोन के अंदर ये एंगल कितने का होता है 120। तो ये एंगल कितने का हो गया 60 डिग्री। दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल पता है, उनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है आर वेक्टर। ये आर वेक्टर जिसको हम क्या लिख देंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। पढ़ा है ट्रायंगल लॉ? ठीक है सर, ये आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ट्रायंगल लॉ और हमारे पास में पैरेललोग्राम लॉ में हमने बात की थी। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास में मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पढ़ा है आप लोगों ने? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है बिल्कुल सर। तो ये बात करने जा रहे हैं हम लोग आर की। तो आर में हमारे पास में देखो तो आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? अरे बोलो कितनी होती है cos 60 की वैल्यू? कितनी होती है? 1/2। तो हमारे पास में a स्क्वायर कॉमन आ गया, a स्क्वायर, ये क्या बच गया 2 + 2 इंटू 1/2। तो कितना हो गया हमारे पास में a√3 मीटर। क्या हो गया a√3 मीटर। ये क्या आ गया हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये वाला जो क्वेश्चन था सर्कुलर, हमने बेसिक हमारे नॉलेज के बेसिस से, मैथमेटिक्स के बेसिस से हमने सॉल्व किया। ये हमारे पास में किससे सॉल्व किया हमने? वेक्टर प्रॉपर्टी हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ी है, हम लोगों ने 11th में भी पढ़ी है। अब हम रिवाइज भी करेंगे इसको, हम लोग आगे बात भी करेंगे। तो रिविजन के तौर पर हमने ये वेक्टर प्रॉपर्टी से सॉल्व किया। तो ये आप लोग आगे इसको, आगे वाले जो क्वेश्चन है मैंने ये छोड़ दिए आपके पास में, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन छोड़े। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 3 और 4 7 क्वेश्चन हो गए। इनको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। इनके सॉल्यूशंस हम अगले वीडियो में बात करेंगे इनके, कि कैसे कैसे इनके सॉल्यूशन आते हैं, कितना ये आसान रहता है। तो ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस